रहता है, किसी चीज को तो पकड़ना। कोई चीज कच्ची है, आपका बच्चा एक लेसन बार बार भूल जाता है, तो आप क्या हिम्मत हार देते हो? आप उसको कहते हो फिर से लिख, फिर से याद कर, फिर से कर। ऐसे ये अभ्यास भी ना उकताए हुए चित्त से करना है, उकताना नहीं है इस रास्ते पे। किन्नी वरी करा, फिर तो मन आ जाता है, फिर तो तंग करता है। फिर से जैसे एक साइकिल चलाना सीखता है, कितनी दफा गिरता है, फिर से उठता है। ऐसे आप ये बात कह के अपनी जान नहीं छुड़ा सकते कि मेरा मन नहीं मानता, मनाना पड़ेगा। ये सत्संग आपकी मदद कर रहा है बस। पर आप ये भी नहीं कह सकते कि जिस दिन तुसी पहले दिन आए सी उतों लैके आज तक अगर अपनी इंप्रूवमेंट चेक करो, आप जिस दिन पहले दिन डॉक्टर को आए सी उस दिन सानू कितना बुखार सी, उस दिन सानू कितनी दर्द सी। जे आज बहुत चेंज आ गया तो इत्थे एक विश्वास होर भी पक्का होंदा। जे इन्ना चेंज आ गया तो फिर जो ये थोड़ी थोड़ी कभी कभी विक्षेपता आ जाती है ये भी ठीक हो जाएगी। मन तो बार बार, मन का तो काम ही है, सोचना तेरा धर्म नहीं है, पर ये सोचता है बार बार। बुद्धि को आप कितना समझाओ, तू कुछ नहीं करना, फिर कहती मैं कोई ते करना, कुछ तो करूं, कोई तो जुगाड़ लड़ाऊं, किसी से तो बात करूं। वो बार बार कह रहा है तू हाथ पे हाथ धर के बैठ, तेरी रोजी तुझको ढूंढे, तेरा खाना तेरे तक पहुंचेगा। मन नहीं मानता। निशान चलता था, संत रोज कहता था कि भगवान तुम्हें ठूस ठूस के खिलाएगा। एक शिष्य ने कहा मैं आज परखूंगा गुरु को, पीपल के पेड़ पे चढ़ के बैठ गया, कहना वेखा रब मैनू ठूस ठूस के खुआंदा। जंगल में जाके बैठ गया। थोड़ी देर के बाद एक व्यक्ति आया, उसके बाप का श्राद्ध था, वो खाना रख गया पीपल देवता को। पीपल देवता थाली तानू दे के जा रहे हैं, अब खाना तो आ गया। कहता मैंने खाना नहीं है खुद, क्योंकि भगवान ठूस ठूस के खिलाए ना मुझे, खुद नहीं खाऊंगा। थोड़ी देर के बाद वहां से डाकू निकले, वो कह रहे हैं भूख तो लगी है, खाना भी पड़ा है, पर जंगल में खाना कहाँ से आ गया, कहीं पुलिस की चाल तो नहीं। इधर उधर देखा, वृक्ष के ऊपर देखा, वो बैठा हुआ था, कहना आज लगता पुलिस दा जासूस है, थल्ले लाओ इनू। उतार लिया उसको, कहता खा भाई, हम देखें जहर तो नहीं है इसमें, नशा तो नहीं है इसमें, तूने खा लिया उसके बाद हम खाएंगे। वो कहता मैंने प्रण ले रखा है कि मैं आज नहीं खाऊंगा, भगवान मुझे खिलाएगा। उन्होंने उसके हाथ बांध दिए और उसके मुंह में ठूस ठूस के डालना शुरू कर दिया। हंस पड़ा, कहता गुरु बिल्कुल सत्य कहता था कि भगवान तुझे ठूस ठूस के खिलाएगा। ये मन धीर नहीं धरता, अधीरज है ये। जैसे एक बच्चे को आपने बोल दिया ना तुझे चॉकलेट दिला देंगे, दिमाग खराब कर देता, कदों चलोगे कदों चलोगे, हुने ले दो हुने ले दो। आप कहोगे मैं तो क्या कि वक्ता पाले आपने मस्तदन। ऐसे ये मन है, इसके अंदर ये जो इच्छाएं है ना, हमने पहले खुद ही फीड की हैं, अब डिलीट मारनी बड़ी औखी हो रही। खुद ही पहले ये इसको तोता, ये तो तोता था, हमने इसको खुद ही तो पढ़ाया, देख ऐ होना चाहिए, ऐ होना चाहिए, बच्चे सेट होने चाहिए। भगवान है वो, अपनी प्रारब्ध लेके आए हैं। आप उनके भाग्य विधाता थोड़ा ना हो, आप उनकी किस्मत में कुछ नहीं लिख सकते। ना मान से बचा सकते हो, ना अपमान से, ना लाभ से, ना हानि से, ना जन्म से, ना मृत्यु से, किसी भी चीज से आप नहीं बचा सकते हो। आप खुद ही नहीं अपना ही नहीं कर सकते हो, आप किसी और का क्या करोगे? मानता ही नहीं। रोज का सत्संग किस लिए? लोग कहते हैं रोज सत्संग की क्या जरूरत है, हफ्ते में एक दिन सुना दिया करो। अरे यार रोज सुना के भी पक्का नहीं होता। स्कूल भी एक दिन चला जाया कर, रोटी भी एक दिन खा लिया कर हफ्ते में, घर की सफाई एक दिन कर लिया कर, वो तो रोज तुझे सुबह शाम चाहिए। कई लोग हमें बोलते हैं हम सुबह शाम दोनों टाइम सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा। हमको बहुत फोबिया है, हम सुबह उठते साथ चाय नहीं पीते, पहले झाड़ू मारते हैं घर में। तन की सफाई चाहिए, मन की सफाई नहीं चाहिए। मन कितना जन्म जन्म की इस मन को मैल लागी, काला होया स्या। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं इतने हालात खराब हो गए, जन्म जन्म से वही सब तो करता आया।
हर जन्म में रोटी की चिंता। शेर था तो हिरन की चिंता, हिरन कहां से मिलेगा? हर योनि में रोटी तो चाहिए ना, रोटी की चिंता लगा ली। गुरुजी बोलते होते थे, एक कनक की बोरी गिरी थी, खुली हुई थी, किसी ट्रक से नीचे गिर गई और फट गई। कहते गाय आई, 2 मुंह मारे, चिड़िया आई, 2-4 मुंह मारे, पेट भरा चली गई। कौवा आया, 2-4 मुंह मारे चला गया। मनुष्य आया, बोरियो चुक ली, कंधे ते मारी ते तुर पे। शिष्य संत बैठे थे वहां पे। क्या संत ने शिष्य को बोला, देख जानवरां ਨੂੰ भी विश्वास है, ਅੱਜ खाली कल मिल जाएगी। उन्होंने ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ नहीं किया, पर मनुष्य का अविश्वास देख, उन्हें सिर्फ ਅੱਜ ਦਾ नहीं ਵਿੱਚੋਂ चुकिया, पूरी बोरी चुकी। महीना खावांगा, कल का दिन आएगा, तू राती सुत्ता है, सवेरे उठेगा। जिन्ना बच्चों का सोचना पिया, उन्होंने को इन्ना जीवन हैगा वै। कल बैठे किसी से बात कर रहे थे, ये सिफ्ती इंटरनेशनल वाले, कितने रिच है अमृतसर की, 23 साल का इनका बेटा मर गया। हम लोगों की आंखों के सामने वो बच्चा ब्रह्म कुमारी, इसके हम इकट्ठे क्लासेस लेते थे उस बच्चे के साथ, वहां घूमता होता था। क्या मेरे साथ नहीं हो सकता? ये बात, ये धीरज आपको अपने मन को रोज सुनाना पड़ेगा। ये एक दिन की बात नहीं। क्यों जन्म जन्म की इस मन को मैल लगी? गुरुजी ने बोला, सुन सुन के तुमने संसार पक्का किया, अब सुन सुन के तुम ज्ञान पक्का करो। रोज सुनना पड़ेगा, रोज सुनना। बोर चाहे तुम बोर हो जाओ, 4 बातें रोज तो सुनाते हैं, वही तो दृष्टांत है, घुमा घुमा के सुनाते हैं। लेकिन क्या तुझे पक्का हुआ? दादा भगवान 2 महीने तक गीता का दूसरा अध्याय खोल के बैठे रहे, तू आत्मा, तू आत्मा, तू आत्मा। एक दिन एक संगत के बंदे ने बोल दिया, हम बोर भी हो गए हैं दादा, कहाँ इतनी दूर दूर से पौना पौना घंटा घंटा लगा के बॉम्बे वर्गे शहर में हम आपसे सत्संग सुनने आते हैं, और 2 महीने से हम दूसरा अध्याय रोज सुन रहे हैं, कुछ और भी तो सुनाओ। कहता पक्का हुआ, अग्गा दौड़ से पीछा छोड़। बेसिक था शुक्राना, आत्मा का निश्चय करेंगे, शुक्राना ही भूल गया। आत्मा का निश्चय करेंगे, अरे निर्भयता तो पक्की कर, डर किससे रहा है? भय आ रहा है भ्रम के कारण। भ्रम हो गया कि रस्सी में सांप है, रस्सी है वो, सांप है ही नहीं। एक अंधा व्यक्ति था, डॉक्टर के पास गया, कहता मेरी आंख ठीक करा दो। डॉक्टर ने कहा 2 लाख रुपए लगने, तेरी आंख को रोशनी आ सकती। महाकंजूस था, कहता डॉक्टर साहब छड्डो, एक मेरी जनानी, 4 मेरे पुत्र, 18 अखा वाला बंदा मैं, 4 नूंहां भी है, 8 जी कर दे, 9वीं मेरी जनानी, 2-2 अखा हर एक को, 18 अखा वाला बंदा, उन्होंने की लोड़ है 2 लाख रुपए लाने दी। बड़ा डॉक्टर ने समझाया, बेटा अपनी दृष्टि बहुत जरूरी होती है। मुसीबत के अंदर अपना साया भी साथ छोड़ देता है, तू दूसरों की आंखों पे अहंकार कर रहा है। नहीं समझा, 2 लाख रुपया बचाऊंगा। और एक दिन घर में आग लग गई। अब आग इतनी तेजी से फैली, बहुएं भी भाग गई, बेटे भी भाग गए। पत्नी ने कोशिश तो की बचाने की, पर बुढ़े से चला ही ना जाए, पत्नी भी छोड़ के चली। कहनी मैं अपने आप नूं बचावा, हुणे दे नाल आप थोड़ा ना सड़ा। और गुरुजी हमेशा बोलते थे, 18 आंखों वाला बंदा जिंदा सड़ के सुहा हो गया। हमें हमेशा लगता है, अरे मेरे बेटे नु थोड़ी सद्बुद्धि दियो ना, मेरे आदमी नु थोड़ा समझाओ ना, मेरा घर थोड़ा ठीक करो ना। अरे पहले खुद तो आंख ले ले, खुद तो विवेक खुलवा गुरु से। यहाँ गुरु बाहर की आंख कोई नहीं देता, गुरु देता है हमें विवेक की आंख। जान इस बात को, क्या कल आएगा, जिस कल को सोच के तू अपने आज को भी खराब कर रहा, क्या पता वो कल आए ना। कितनी दफा गुरुजी बोलते होते थे, दादा भगवान कहते थे, संसार के 2.5 सुख। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख अच्छी नींद, और अद्धा सुख संसार दे पदार्थ। और आधे सुख के लिए हमने अपने 2 सुख खो दिए, क्योंकि सोच सोच के आपकी सेहत खराब हो गई, सोच सोच के आपकी नींद खराब हो गई। अब नींद पूरी नहीं होगी, नेचुरली बॉडी सेल टूट भज हो रही, नींद पूरी नहीं हो रही, बॉडी वर्क नहीं ठीक करेगी, आप थके थके रहोगे सारा दिन। मुझे सारी रात नींद नहीं पड़ती, सारा रात में अच्छा। और आप बेचैन किसके लिए हो? एक सपने के लिए, जो है भी सपना, इसमें कुछ सच भी नहीं है। चलो आपके बच्चे सेट हो भी गए तो कौन सा आपको मोक्ष मिलने वाला?
ऐसे बच्चे तो आपके पिछले जन्मों में भी बहुत थे, कुत्ता, बिल्ली, मगरमच्छ। अरियोनी में छे क्या ना मच्छी ने वो स्विमिंग पूल में थी, कहती साडे मालिक नू की हो गया, 4 दिन तो इन्हें ते डीजे कादे लई लगे है। दूजी मच्छी कहती साडे मालिक दे घर मुंडा जम्मिया ना, इस करके 4 दिन तो बैंड बाजे बजते पे। कहती लै असी तो 150 बच्चे इकट्ठे जम लैनी हाँ, एक बच्चा जम के पागल हो जाते ने, 4 दिन बैंड बाजे बजाते रहते ने। ज्ञानी को ये बात समझ आ गई कि नाशवान जगत की क्या खुशी करूं। संसारिक तौर पे अगर आपको कुछ मिल भी गया, उसको खुशी कब आती है? आनंद भया मेरी माए जो तो सतगुरु पाया, सतगुरुता पाया सहज सेती मेरे मन वजियां वधाइयां। मेरी जिंदगी में असली खुशी तब आई जब मुझे गुरु मिला, और गुरु मिलते ही मुझे समझ आ गई कि ये जो कुछ होना है ये तो होके रहेगा। सोचिया सोच ना हो वही जे सोची लखवा, सोचने से भी कुछ नहीं बदलने वाला। ये थॉट आपको बार थकना नहीं है इस रास्ते। कब तक आऊं, कब तक चलूं आपके साथ, कितने सत्संग लेने? हम लोग के पास शुरू में एक लड़की आती थी, कहती आप कितने दिन का कोर्स कराते हैं? रविशंकर जी तो फलाने इतने दिन का कोर्स कराते हैं, ब्रह्म कुमारीज वाले तो 7 दिन का कोर्स कराते हैं। मैं क्या हमारा एंडलेस कोर्स है, जब तक तेरी लास्ट श्वास भी है ना तब तक भी तुझे सत्संग आना है। जैसे कि भोजन तब तक खाना है जब तक जीना है, पानी तब तक पीना है जब तक जीना है, श्वास तब तक लेना है जब तक जीना है। गुरु नानक देव जी ने क्या, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। कहते पानी और धरती माना अन्न, माता होती धरती गर्भ, और पिता का होता है पानी गंदा पानी। उसी पानी से पैदाइश होती है। गुरबानी ने कहा पानी मैला गंदा पानी पिता का, और माटी गोरी। कहते देखो कितने गंदे पानी से कितनी प्यारी पैदाइश। पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी। और कहते देखो इस माटी का जो ये पुतला है कितना जोर है इसके अंदर। कैसे 5 तत्वों को जोड़ के अग्नि जल वायु सबको मिक्स करके, जबकि ये सारे एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। जहां अग्नि हो वहां हवा आ जाए तो अग्नि बुझ जाए, जहां मिट्टी हो वहां पानी आ जाए तो मिट्टी बह जाए। लेकिन पांचों को उसने इसमें इकट्ठे किया है। अग्नि भी अंदर है, आप देखो दोनों हाथ ऐसे करो, देखो कैसे आग निकलती है। कितनी ठंड लग रही हो, आप सिर्फ हाथों को रगड़ना शुरू करो, आपकी बॉडी में गर्मी आ जाती। सर्दियों में हम हाथ ही तो रगड़ते हैं, पैर ही तो रगड़ते हैं, किसी को ठंड लग जाए तो। 5 तत्व जो बिल्कुल एक दूसरे के उलट, उसको इकट्ठे कर दिया उसने और चल रखा इकट्ठे। हम कहते हैं फलाना बंदा मैं उसके साथ नहीं रह सकती, दुश्मन है वो मेरा। तो अग्नि और पानी भी तो दुश्मन है एक दूसरे के, कैसे इकट्ठे रह लेते? सब गोविंद है, सब गोविंद है। जब तक आप उसको बच्चा करके देखोगे और खुद को माँ करके देखोगे तब तक आप विचलित रहोगे। यहाँ भगवान देखो वहां भगवान देखो, जब दोनों जगह है ही भगवान तो फिर सोच किस चीज की? हम कहते हैं हम उनको समझाएंगे, अरे उनका कुछ गलत ना हो जाए। अरे भगवान है, बेटा करके ना देख के भगवान करके देखो, आप उसके अंदर चेंज देखना। हमारी वाइब्रेशन क्या जा रही, मोह वाली, डर वाली, आपने उनके अंदर भी डर पैदा कर दिया। हमारे संत बोलते होते थे माँ बच्चे को दूध पिलाए वाहिगुरु वाहिगुरु करके, ताकि उस बच्चे के अंदर जो परमात्मा की शक्ति जाए। मेरा मेरा करके उसको दूध पिलाती है तो जहर पिलाती है, मेरा मेरा करके उसको पालती है तो दुश्मन है उसकी। तेरा है मेरा कुछ नहीं। आपको चिंता है क्योंकि आप उन चीजों को मेरा समझते। कल भी हमने बोला इफ यू हैव सेल्फ कंट्रोल यू वॉन द बैटल हाफ। सुक्रेट ने बोली ये बात। बट इफ यू हैव नॉन पोजेशन यू वॉन द बैटल फुल। नॉन पोजेशन का मतलब होता है मेरा कुछ नहीं। पोजेशन माना पोजेसिव होना, मुझे डर लगता है उनको लेके, मुझे बड़ी सोच चलती। ठीक रहेंगे ना, कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना, कोई गलत डिसीजन तो नहीं कर रहे ना हम अपने बच्चे के लिए। मैं लड़की के लिए गलत लड़का तो नहीं ना ढूंढ रही, मैंने गलत लड़की के लिए तो नहीं ना हाँ कर दी अपने बेटे के लिए।
ज्ञानी को कोई ख्याल नहीं चलता, क्योंकि उसका हर जगह भगवत भाव है और अंदर वो ये जानता है जो कुछ हो। तुक्काराम की बीवी इतनी क्रोध वाली थी कि मारती थी तुक्काराम को। तुक्काराम ब्रह्म ज्ञानी हुए। सुकरात की बीवी इतनी गुस्से वाली थी कि एक दिन सुकरात अपनी एक रचना में बिजी था लिखने में, सुकरात की बीवी ने उसके मुंह पे गरम गरम चाय की केटल रोड़ दी थी और सुकरात का आधा मुंह जला हुआ था। अगर आप ये कहो कि हमारे जीवन में दुख है, तो जिन जिन महापुरुषों को आप मानते हो उनका जीवन लेके चलो। गुरु नानक देव जी के सोरे इतने लड़ाके थे, रोज आके गुरु नानक देव जी से लड़ाई होती कि तेरे पुत्र ने साड़ी धी नाल ब्याह किया ते तेरा पुत्र समाधियां लाके बैठा रहंदा। कितनी लड़ाई कि बेबे नानकी को ये बात बोलनी पड़ गई। कहती आप इनको बच्चे दे दो, भैया आप तो समाधि में रहते हो, कम से कम इसको बच्चे मिल जाएंगे तो ये शांत हो जाएगी। उसी समय बोला एक बात याद रखियो, इसको बच्चे हुए तुझे बच्चा नहीं होगा। गुरुजी बोलते थे कोई बहन रखड़ी बांधने का हम लोगों को हक ही नहीं है। नानकी को बहन कहा गया, उसने कहा मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मेरे भाई को बच्चे हो जाए कि तेरा घर बस जाए। एक एक चीज अगर हम पीछे मुड़ के देखें, इतिहास जो है इसलिए पढ़ा, हिस्ट्री हम लोग हमेशा गुरुजी से पूछते थे, गुरुजी हिस्ट्री बड़ी गंदा सब्जेक्ट है, हमें क्या लेना देना, मोहम्मद शाह तुगलक ने क्या किया या प्लासीदी लड़ाई हुई या फलानी लड़ाई। कहते नहीं बेटा, ये जो हिस्ट्री 10वीं क्लास तक पढ़ाई जाती है ना, हिस्ट्री से तुम बहुत सीखते हो कि इनसे गलतियां हुई, हम नहीं करेंगे। जाओ अपने घर के बुजुर्गों को पूछो कि तुम लोगों ने अपना जीवन इतना बेकार किया, तुमको कुछ मिला? तो शायद उनकी अनुभव लेके हम लोग गलतियां करने से बच जाए। क्या हाथ में आया? ये जीवन बातों ही गुजर गयो रे, कहानियां 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 कहानियां। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ है, पहले अपने आप ਨੂੰ ਪੜਾਣਾ है, फिर बच्चों ਨੂੰ ਪੜਾਣਾ है, तो ਹੁਣ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ भी पढ़ाना। हमारी आवाज एक औरत आती थी, कहती मैं पोतरे वाहे पैसे जोड़ती पई हां, मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तो MBA करानी। मैं ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ तो सेविंग शुरू कर देती। हर समय एक फ्यूचर में जी रहे हो आप, अगले पल में। और अर्जुन मेरा ज्ञानी ना तो अगले क्षण में जीता है ना बीते हुए क्षण में जीता है, वो इस वर्तमान क्षण में जीता। क्यों? ना कुछ क्या लेकर तुम आए थे, क्या तुम लेकर जाओगे? मुट्ठी बांधे आए थे, हाथ पसारे जाओगे। जफर साहब ने इतनी सुंदर बात बोली, कहते अरे बुलबुल क्यों दुनिया के बाग में तू दिल लगा बैठी। हम एक बाग में आए और बाग में सिर्फ आप कंपनी बाग में रह नहीं सकते, सैर कर सकते हो, शाम तक एंजॉय कर सकते हो, पर शाम के बाद आपको कंपनी बाग भी खाली करके जाना। तो जफर साहब बोलते, कहते अरे बुलबुल, आत्मा को बोला बुलबुल, अरे बुलबुल तू क्यों दुनिया के बाग में दिल लगा बैठी। ना गुल अपना ना बाग अपना, गुल माना फूल, इस बाग में जितने भी फूल उगे लिखा होता है डू नॉट टच दीज फ्लावर्स, दूर से देखिए, इनको छूना नहीं। हम लोग वहां गए, वहां अक्षरधाम भी गए और लोटस टेम्पल गए दिल्ली। लोटस टेम्पल इतना ब्यूटीफुल बना हुआ है दिल्ली कि वहां के फूल देखने वाले हैं। ऐसे फूल हमने जिंदगी में कभी देखे नहीं होंगे, लेकिन जगह 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 वॉचमैन खड़े हैं और जगह जगह लिखा है देखिए पर छूइए मत, छूना नहीं है इसको। संसार देखने की चीज है, दृष्टा होके संसार को देख, किसी चीज पे अधिकार मत जमा लियो, पर योग कर। गुरुजी बोलते थे उपयोग कर पर उपभोग, उपभोग का मतलब होता है अब ये मेरा हो गया, अधिकार भावना, अब ये चला गया, मैं जीऊंगा कैसे? जब वो नहीं था तो भी तो आप जिए थे। बाईजीत का बेटा मर गया इकलौता, बहुत बड़े संत हुए बाईजीत। जब उनका बेटा 25 साल का मर गया तो उनकी पत्नी ने सोचा शायद आज शाम का सत्संग नहीं होगा, क्योंकि दोपहर को ही संस्कार हुआ था 11 बजे। तो उन्होंने कहा शाम का 5 बजे का घर पे सत्संग होता है, आज ये इतना प्यार करता था अपने बेटे को, इतना टूट गया होगा, ये सत्संग नहीं कर पाएगा। पर शाम को 4:30 बजे दरवाजा खुला, बाईजीत नहा धो के तैयार होके बाहर आके बैठा, सत्संग शुरू हो गया। सत्संग पूरे जोश से हुआ, बहुत वैराग्य वाला हुआ। और जब सारे सत्संगी चले गए तो उसकी पत्नी ने जाके बाईजीत से ये बात पूछी, सुनो बेटा मर गया आज हमारा।
मैं तो सोची अब सत्संग ही नहीं कर पाओगे। कहता जिस समय वो मरा, कहता हलचल तो मुझे भी हुई थोड़ी देर के लिए कि मेरा जवान बेटा मर गया। कहता लेकिन उसके बाद मैंने दूसरा विचार दिया, जब ये नहीं था तो भी तो तू जिंदा था। 25 साल के बाद ये हुआ था, 25 साल भी तो मैं इसके बिना जिया, और 25 साल के लिए परमात्मा ने ये मुझे दिया। और जब 25 साल के बाद अब ये चला गया, मैं पहले भी शुक्रानों में जिया, मैं इसके साथ भी शुक्रानों में जिया, और अब जब ये चला गया मैं तो भी शुक्रानों में जीऊंगा। मैं 50 साल की जिस चाल में चल रहा हूं, एक घटना के कारण मैं अपनी चाल क्यों बदलूं? एक घटना ही तो घटी, और ये भी पता है कि ये तो होना ही था, नहीं होना। गुरुजी बोलते थे आंख खोल के जी के देखो, क्या तेरे वाले इकट्ठे, तुम इकट्ठे, डेट ऑफ बर्थ एक नहीं है तो डेट ऑफ डेथ एक होने वाली है। जब तू आया था तू नंगा आया था। एक व्यक्ति ने हमारे सामने गुरुजी को बोला, गुरुजी 9 करोड़ रुपए का घाटा निकाल के आया हूं। गुरुजी ने बोला मुझे सिर्फ इतना बता दे बचा कितना। कहता गुरुजी भी 3 करोड़ बच गए, एक कोठी बची हुई है बस, बाकी सब खत्म हो गया। फैक्ट्री बेच आया हूँ, देने वालों को सब दे आया हूँ, इस समय बिल्कुल खाली। गुरुजी कहते प्रसाद क्यों नहीं लाया? कहता 9 करोड़ के घाटे का प्रसाद। कहते 3 करोड़ बच गया बेटा, जब आया था तो एक लंगोटी नहीं लेके आया। आज भी प्लस है। संत के घर में चोरी हो गई, संत नाच रहा, अरे भाई तेरा स्टोव चुके लै गए, तेरे पांडे चुके लै गए, तेरे बिस्तरे चुके लै गए। कहता शुक्र करो लंगोटी छड़ गए, जो जम्मिया सी तो लंगोटी भी नहीं लेके जम्मिया। जिसने शुक्राना करना है वो शुक्राने करने के लिए कहीं से भी चीज ढूंढ लेगा, और जिसने शिकायत करनी है क्योंकि उसकी आदत बन गई है तो उसको कोई ना कोई बात की तो परमात्मा को कंप्लेंट करनी हुई है। और याद रखना, एक शिकायत आध्यात्मिक तौर पे आपको बहुत कमजोर करती है, और एक शुक्राना कि मेहरबान जो कुछ किया अच्छा किया, शुक्रिया, ए प्यार तेरा शुक्रिया। आंख को आंसू दिए मोतियों से कम नहीं, दिल को तूने इतने गम दे दिए अब कोई गम भी नहीं। कौन से गम दे दिए? तूने मुझे ये गम दे दिया कि किसी का यार ना विछड़े, इस तो डाडा दुखड़ा कोई प्यार ना विछड़े। तूने मुझे ये बात बताई कि मैं तो अपने प्रभु से बिछड़ कर आया, घूमने के लिए आया, लेकिन वापसी जाना था अपने प्रभु से मिलने के लिए, और इस संसार में मेरा दिल लग गया। बाग घूमने आया, बाग को अपना बना के बैठ गया। तो अरे बुलबुल क्यों दुनिया के बाग में दिल लगा बैठी, ना गुल अपना ना बाग अपना, तू क्यों दावा जमा बैठी? क्यों तूने दुनिया के बाग में बनाया घोंसला झूठा? अरे तू मेहमान 4 दिन की है, तेरे सिर पर कज़ा बैठी। कज़ा माना मौत। बुलबुल को भी जफर साहब बोल रहे हैं, कहते इतना दावा ना जमा, इतना मैं मेरा ना बना, इतनी आसक्तियां ना लेके आ, अपनी चेकिंग कर लेना कि तुम्हारा मन कहाँ 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 अटका। घर के पोछे में भी अटकन है, मेरे 2 पांडे नहीं लभदे पे, 2 पौने नहीं लभदे पे, वो साडा डस्टबिन कित्थे चला गया टुट्टा, वो साडे छत दियां 4 इट्टां कोई चुक के लै गया है। हर एक जड़ चीजों में हम चेतन की, हम चेतन वो जड़, आत्मा चेतन। चेतन जड़ के अंदर दिल लगा के बैठ गया। माना मन नहीं मानता, लेकिन हम मनने की गत कहीं न जाए, मनाना तो पड़ेगा। और अगर खुद से मनाया नहीं जाता तो फिर सत्संग आओ। सत्संग माना पावर, सत्संग माना संसार में जाके मेरी बैटरी लो हो जाती है। अब मैं गुरु के पास आता हूँ, अब मैं सारा दिन मोबाइल यूज करता रहता हूँ, सेल कम होते जाते हैं, अब 2 रह गए हैं, अब 1 रह गया है, अब वो टू सिग्नल देना शुरू कर देता है, बैटरी लो बैटरी लो बैटरी लो। अब आप फटाफट वो चार्जर ढूंढते हो, इससे पहले कि मैंने ना लगाया फोन स्विच ऑफ होने वाला है। ऐसे माया ने तुझको बाबरे अपना दीवाना कर दिया। माया के पास जाके आपको लगता जरूर है कि मेरे को माया चाहिए, लेकिन याद रखना ये माया आपको पागल बना के बैठी। कोई देखा धन का पागल, पूजा करता धन की, धन कारण सब चैन गवा दे, शांति तजदी मन की, लाख लाख कर माया जोड़ी। सिकंदर वर्गा भी किसी जगह पे गया तो कबीले वालों ने सोने की अशरफियां कटोरी में डाल के और सोने के बिस्किट रोटी की जगह रख के उसको दिए। तो कब उस कहता मेरे को भूख लगी है, सोना खाऊंगा क्या?
तो कहता फिर तूने जितनी हवस मचा रखी है, अगर खानी कनक की रोटी हुई है और 2 रोटी से ज्यादा तो भूख भी नहीं लगती है। आप देखो जितना टाइम बढ़ता जा रहा है लोगों की खुराक कम होती चली जा रही, पर हवस बढ़ती चली जा रही। पहले टाइम पे अंदर 5 फुलके बनाई, मेरे 6 फुलके बनाई। आज इतना कोई भी बंदा 2 तो बद नहीं, 3 तो बद सवाल ही नहीं पैदा होता। राती 1, वो भी शामी कभी कुछ खा लो, मेरी फुलका ना बनाना, सिर्फ एक दाल दी गोली दे देना, सिर्फ सैलेड दे देना। अरे इतनी खुराक तेरी कम हो गई, पर तेरी हवस कितनी बढ़ गई, तृष्णा बूझ नहीं गई। हम लोग भगवान को भी बोल रहे हैं, भगवान मेरी इच्छाएं पूरी करो पूरी करो। कहता तू पागल तो नहीं है, तू आग में लकड़ी डलवा रहा है। क्योंकि एक इच्छा पूरी होती है, एक इच्छा कितनी इच्छाओं को जन्म दे देती है। एक इच्छा होती मैं शादी कर लूं, फिर उससे दूसरी इच्छा पैदा होती है मुझे बच्चा भी चाहिए, उससे तीसरी इच्छा पैदा होती है अब मेरे को बच्चों के लिए घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, लग्जरी भी चाहिए, अब मेरे बच्चों का स्कूल भी अच्छा होना चाहिए, अब मेरे बच्चों का कॉलेज भी अच्छा होना चाहिए, अब मेरे बच्चों की नौकरी अच्छी होनी चाहिए, अब मेरे बच्चों के लिए छोकरी अच्छी होनी चाहिए, अब मेरे बच्चों के घर में भी बेटे होने चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे खुश तो मैं खुश। इच्छा खत्म हुई, मांगते चले गए, देंदा दे लेंदे तक पाए, जुगा जुगंतर तू खाई खाए, आया राजा बन गया मंगता। बिना कपड़े के आया तो भी आज तक पहना रहा हूं, बिना खाने के आया। बच्चा पैदा होते ही भूखा होता है, पैदा होते ही इतनी जोर से रोता है ना, दूध बनाओ पहले इसका। भूखा आया अब तक खिला रहा हूं, नंगा आया अब तक पहना रहा हूं। तूने मुझसे मांगा भी नहीं था कि मेरे लिए बंगूड़े होने चाहिए या प्रैम होनी चाहिए या वॉकर होनी चाहिए, सब कुछ दिलवा रहा हूं। जो रिश्तेदार आ रहे हैं वो भी भगवान समझ के गिफ्ट दे के जा रहे, 1100 2100 टॉयज कपड़े, विश्वास तो भी नहीं आता। तो जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत्त ज्ञान तिस मन प्रकट आया। तभी मैं हमेशा बोलती हूँ यहाँ आके ज्ञान मत लेके जाना, विश्वास लेके जाना। दिन ब दिन सत्संग आके सिर्फ चेक करना, विश्वास बढ़ रहा है, संतोष बढ़ रहा है। संतोष मिल गया है पाके नजर नुरानी, गुरु ने ऐसी नुरानी नजर दी है कि मेरे अंदर तक तृप्ति आ गई, कोई कमी दिखती ही नहीं। विश्वास इतना पक्का कि तुझे खाना तो देना ही है। सैल पत्थर में जंत उपाय, ताका रिजक आगे कर तरया। मेरे माधो जी सत्संगत मिले सो पत्थराच भी रोटी। एक दफा शिवाजी को अहंकार हो गया कि अपने सैनिकों को रोटी मैं खिलाता हूं, मेरे राजकोष से इतना धन जाता है तो ये रोटी खाते हैं। उनके गुरुजी उनको एक दिन सैर कराने ले गए। सैर करा के वहां एक चट्टान थी, कहते शिवाजी इस चट्टान को उठाओ। उन्होंने सैनिकों को इशारा दिया, चट्टान को उठाओ। जब चट्टान को साइड पे किया गया तो चट्टान के नीचे एक गड्ढा और गड्ढे में पानी और पानी में कीट पतंगे चल रहे। कहता शिवाजी तू सैनिकों को रोटी खिलाता है, इनको रोटी कौन खिलाता है? पर देखिए चट्टान के नीचे भी पल रहे हैं, पलते अलग अलग हैं प्राणी, पालने वाला एक। तो सतगुरु होए दयाल। सतगुरु की दयालता ये मत समझना कि पुत्र जम पिया, धी जम पिया, बिजनेस सेट हो गया, नहीं। सतगुरु होए दयालता श्रद्धा पूरी है। जो मेरे में श्रद्धा थी नहीं, भक्ति जरूर हो रही थी पर श्रद्धा पूर्वक नहीं थी, स्वार्थ वाली भक्ति। पुत्र ठीक कर दे, एने पाठ कीते, धी ठीक कर दे, पुत्र नूं सीट दवा दे, आदमी का काम ठीक कर दे, आदमी दी सेहत ठीक कर दे, मैनू दे रोकता दे। आप ये बताओ, आपने संसार तो मांगा, भगवान कब मांगा? गुरु ने भगवान मांगना सिखाया कि बेटा, वो रानियां थी राजे की 3, जा रहा था राजा युद्ध करने। पहली रानी से पूछा, सुनो वहां जा रहा हूं, क्या ले आऊं? कहती वहां के लहंगे लूंगे बड़े मशहूर हैं, आप मेरे लिए लहंगे ले आना। दूसरी रानी के पास गया, कहता क्या ले आऊं? कहती वहां की गुड्डियां पटोले बड़े मशहूर हैं, ज्वेलरी बड़ी मशहूर है, वो ले आना। तीसरी रानी के पास गया, क्या ले आऊं? कहती सुनो आप ही आ जाना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सही सलामत आ जाओ, मैं सिर्फ यही दुआ करती। कहते राजा जाने से पहले विल कर गया, अपनी वसीयत कर गया, अगर मैं युद्ध में शहीद हो गया तो तीनों रानियों में से जो छोटी रानी को बच्चा होगा वो मेरा उत्तराधिकारी होगा। तो वजीर ने पूछा, ये तो गलत है,
बड़ी रानी का जो बेटा है वो उत्तराधिकारी बनना चाहिए। कहता वो 2 खुद मंगती हैं, उन्होंने अपने बच्चे भी मंगते ही बनाने। ये खुद रजी हुई है, ये अपने बच्चे को भी यही सिखाएगी कि भगवान के अलावा कुछ ना मांगो, राजा के अलावा कुछ ना मांगो। हम लोग सोचते हैं शायद संसार मिल जाएगा तो हम तृप्त हो जाएंगे। संसार पूरा सही भी हो जाएगा ना तो भी याद रखना मोक्ष नहीं मिलने वाला। और मानुष्या देही मिली थी प्रभु पाने को, मानुष्या देही मिली थी आनंद के लिए। आपका सारा संसार ठीक हो गया, हो सकता है आप सुखी हो जाओ पर आप आनंदित नहीं हो सकते। लोग कहेंगे तू किड्डी भागा वाली है ना, तेरे घर पोतरे ने, तू दुद्धा वाली है, तू पुत्ता वाली है। ये लोग हो सकता है आपको कह रहे दुद्धा पुत्ता वाली बड़ी भागा वाली होंगी, लेकिन भागा वाला कौन है? बिन भागा सत्संग न लभे। वडभागी कौन है? जोड़ा सत्संगत पावे। भागहीन परम चोटा खावे। तो मेरे को कोई ऐसा संत मिले, क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लगनी शुरू हो गई है, अब मुझे कोई सच्चा भोजन खिलाए। याद रखना, आपको भूख लगना आपकी सेहत की वापसी की निशानी, क्योंकि जब तक आप बीमार थे आपकी भूख मरी पड़ी थी। भूख ही नहीं लगती, नींद ही नहीं आती, चैन ही नहीं आता। अब जब आपने खुद मांग के रोटी खानी शुरू कर दी ना, कर दिया क्या एक फुल्का देना, घर वाले खुश हो जाते हैं, लगता है इसकी रिकवरी हो रही है, आज इसने मांग के खाया। ऐसे अगर आपको अब साचे नाम की लागे भूख, अब आपको भूख लग गई है, आपको घर पे चैन नहीं आता, चाहे बारिश है, चाहे गर्मी है, चाहे सर्दी है, चाहे घर में कैसी भी प्रॉब्लम है, आपको लगता है सत्संग चले जाएं। ये आपकी साचे नाम की लागे भूख। पहले भूख सी थी, यहाँ पुत्रा को चले जाइए, पेके चले जाइए, सोरे चले जाइए, ब्याहवाते चले जाइए, इधर उधर घुमाइए, शॉपिंग कर रहिए। आज सबसे पहली भूख लगती है सत्संग। तो साचे नाम की लागे भूख, इत भूखे खाए। तुम्हें गुरु भोजन देता है, सच्चा भोजन। चलिए दुख, तेरे सारे दुख भगा दूंगा, तेरे जीवन के अंदर खुशियां आ जाएंगी। पर वो कैसी खुशी होगी? आनंद ब्याह मेरी माए जो तो सतगुरु में पा। ये गुरु अमरदास जी की वाणी। राम कली मल्ला तीजा माना गुरु अमरदास जी। और इन्होंने कब ये लिखा? जब इनको गुरु मिला, गुरु अंगद देव जी। 65 साल की उम्र में गुरु मिला। 65 साल की उम्र तक हर महीने हरिद्वार जाना, भटकना, पांडिया नु खुआना, पांडिया दे पीछे पीछे फिरना, कर्म कांडा चुलझे रहना, ऐ कर लो ओ कर लो। पांडव ने बेवकूफ बना रखा था इनको। एक संत को पानी पिलाया, तो संत ने पहला ही प्रश्न पूछा, कहना तेरा कोई गुरु है? कहना गुरु नहीं है। संत ने चूली कर दी, कहना मैं तेरे हाथ दा पानी नहीं पीना, क्योंकि मैं निगुरे दे हाथ दा पानी भी नहीं पियांगा। गुरु अमरदास जी को इतनी चोट लगी, कहता मेरे को गुरु नहीं तो मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। आज ये पूरी गीता पढ़ी है हम लोगों के सामने, आप पढ़ो अपने, अब आपको समझ नहीं आई, पर अभी हम ही बोलना शुरू करें आपको कहे अरे समझ तो आ रही। इसलिए यह नहीं लिखा कि पूरे गुरु का पढ़ उपदेश, लिखा पूरे गुरु का सुन उपदेश। लिख सकते सी पढ़ लो, लिखने ही उन्होंने क्या सुनिए। सुनन दा बहुत, सुनते पुनीत कहते पवित्र। और पवित्र 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 कहते 3 बारी पढ़न वाले, 3 पढ़न वाले मिल जान, बोलन वाले मिल जान, एक सुनन वाले का दर्जा उस तो भी उच्चा, क्योंकि सुनना बहुत मुश्किल। कारण मन अंदर बोली जा रहा है। जो गुरु, अभी आप देखना, हम सारा सत्संग सुनाएंगे, आपसे पूछेंगे क्या सुना, आप एक पॉइंट भी नहीं बता पाओ। आप कहोगे मैंने तो सुना है, मैं बता क्यों नहीं पा रहा इनको बात? क्योंकि सुनकर भी आपने नहीं सुना, क्योंकि अंदर मन अपनी उलझ पुलझ टैली कर रहा है गुरु की वाणी से। हाँ सही गलत, सही गलत, टिक लगाना होता है ना, राइट रॉन्ग। आप अपने आप को करेक्शन कर रहे हो। हाँ तेरी इच्छाएं तुझे दुखी करके बैठ, तू चाहता बहुत कुछ। और आई विश का मतलब समझते हो? अगर आपको हिंदी में देखो, विश वैसे इंग्लिश में होता है मैं चाहना, और अगर आप हिंदी में देखो तो विश जहर होता है। आई विश माना आपने जहर मांग ली। ज्ञानी से पूछो तो कुछ चाहता है? कहता मैं कुछ नहीं चाहता, जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। जैसे जिस मर्जी हाल में रखे, मारे रखे एक को आप, मानुष के किछ ना ही मानुष जतन कर दबो बात, पर तिसके सब कर्तव्य था जात।
मारे न राखे अवर न कोई, सब्जिया का राखा सोए। काहे सोच करे वे प्राणी, जप नानक प्रबलख वडानी। संग ना चालस तेरे तना, तू क्यों लपटावे मूर्ख बड़ा। तेरे नाल कुछ जाना, तू क्यों लपट के बैठा है ओदे नाल। भवरे तू तो लकड़ी में छेद कर सकता है, तू फूल के साथ क्यों लिपट के बैठा। भाई अगर सपोज शाम को फूल बंद भी हो गया, कर ले छेद, आजा बाहर। कहता अभी और सुगंध लेता हूँ, अभी और सुगंध लेता हूँ, मर जाता उसी के अंदर। मछली को पानी में कोई पकड़ नहीं सकता, कांटे के ऊपर इतना सा पीस लगा देते हैं, मच्छी पागल, इतना सा तेरा खाने का रस तो तू मर जाती है। चूहे को अनाज के गोदामों में कोई पकड़ नहीं सकता, चूहे की स्पीड इतनी है, पिंजरे में इतना सा पीस लगा दिया, मक्खन लगा के या शहद लगा के, आके आप पे फंस गया। किसने फंसाया उसको। आप कहते हो मुझे ना मेरे बच्चे फंसा लेते हैं, तेरा अपना कोई रस ना हो तू फंस सकता है। मुझे ना मेरे मायके वालों ने बड़ा फोर्स किया, मुझे जाना पड़ गया। तेरे को खुद का रस ना होता, तुझे दुनिया वाले फंसा सकते हैं। अपना रस चेक नहीं होता कि मुझे खुद को रस पड़े हो। लोकारीत पड़ी हुई है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये यही चीज की परवाह करते। राम ने जाते वक्त क्या उसने यही परवाह की ना, लोग क्या कह रहे हैं। धोबी के इल्जाम लगाने पे पत्नी फिर से निकाल दी, जबकि पत्नी ने अग्नि परीक्षा दी थी। सीता ने अग्नि परीक्षा भी दी थी कि अगर मैं बिल्कुल पवित्र हूं तो ये अग्नि मुझे बख्श देगी वरना जला देगी। अग्नि के अंदर घुसी सीता और अग्नि ने उसको नहीं जलाया, माना वो पवित्र थी। तो भी एक धोबी ने इल्जाम लगाया, सानू की पता की करके आई है उसे। इतनी सी बात पे भी राम को सीता को त्यागना पड़ गया। अपने ही बेटों से लड़ा, लव कुश से। एक एक चीज गुरुजी बोलते थे, इतिहास खाली रट्टा। रामायण हमने ना रामायण का पाठ रखा है, तूने रामायण से सीखा क्या। हमने गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ रखा है, मोया की पाठ रखा है। आप पाठ रखा के रिश्तेदार ना लगा चुगलियां मारदा पे, कल्ले भाई जी पाठ करी जाते करी जाते करी जाते। और क्या हम लोगों ने खुद रखवा के देखे, उसके बाद हमने कहा पाठ नहीं रखवाएंगे। घर की दीवारें तो सुन रही हैं, पर तू कहां सुन रही, तू तो रसोई च रोटियां बनानी पई है। यहाँ बीच में पर्दा लगा के रिश्तेदारों के साथ बैठ के चुगलियां मार रही है तू तो। मामी आई, मासी आई, चाची आई, नानी आई, दादी आई, क्या कर रहे हो। विचार करो। जिज्ञासु के पास 4 चीजें अगर हों तो उसकी बिल्डिंग खड़ी हो सकती, क्योंकि सबसे पहले एक प्लॉट में 4 दीवारी बनाई जाती। और 4 दीवारी क्या है। सबसे पहला विचार, चेंज योर थिंकिंग। हमारा विचार ही गलत, नेगेटिव विचार। गुरुजी बोलते थे कौरव 100 पांडव 5। इस तरह गंदे विचार बहुत, चंगे विचार कोई विरले। ਉਹ ਵੀ गुरु की कृपा नाल, गुरु मन नूं बार बार गुरु का डर दिखाओ, फिर भावें चंगा विचार कर लवे, वरना हमेशा नेगेटिव सोचेंगे। बच्चा 2 मिनट घर लेट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। हुण आदत है इसकी निवान, जिससे कि गुरुजी बोलते थे पानी का स्वभाव है नीचे जाना और अग्नि का स्वभाव है ऊपर जाना। आप देखो उल्टा करो दीवे को तो भी अग्नि ऊपर की तरफ जाती है, आप कैंडल को उल्टा कर दो तो भी अग्नि ऊपर की तरफ जाती है। हवन करते हो देखते हो अग्नि लपटे ऊपर, क्योंकि अग्नि पैदाइश है सूरज की, ये अपने स्रोत को मिलने जाती है। और पानी पैदाइश है धरती का, इसलिए आप कहीं भी पानी रख दो ये नीचे की तरफ आता है। अब देखा जाए तो मन अंश है परमात्मा का, मन तू ज्योत स्वरूप है। अपना मूल पछाण, हर जी तेरे नाल है। पर कदों विश्वास होएगा जो गुरु मती, गुरु दी मत मिलेगी। गुरु की मत तू ले आने, भगती बिना वो डूबे सियाने। जिन्नियां मर्जी सियाणपा होण, जिहदे कोलों भगती नहीं ना आ गई, वड्डे वड्डे सियाणे भी डूब जांदे। डुबना माना अधोगति हो जानी, अखीरले समय किथे वासना चली जानी और फिर से जन्मों मरणों का चक्कर शुरू हो जाना। अभी हम लोगों को एक चांस मिला है, अवर काज तेरे किते नाकाम, मिल साध संगत बज केवल। अब हम इस चांस को खो ना दें। बस इस पौड़ी ते जो नर चूके, एक व्यक्ति बंद था और 84 दरवाजे थे और सारे दरवाजे बंद थे। उसको उस किले से बाहर निकलना है। कहते 84 दरवाजियां चो एक दरवाजा ऐसा है जिथों वो बाहर जा सकता है। अब वो हर दरवाजे पे थाड़ थाड़ हाथ मार रहा है, खोलो खोलो, लेकिन वो दरवाजा बंद है। अब जो असली दरवाजा था जिससे वो बाहर जा सकता था, उस दरवाजे के
पहले खूब सारी मिठाइयां, खूब सारी चीजें डिस्प्ले कर दी, और जब वो आया ध्यान उसने उस दरवाजे को खड़काना ही वो भूल गया, खाने पीने में इन चीजों में बिजी हो गया, और इतनी देर में मिसिंग, फिर से पहला दरवाजा शुरू। हर योनि में हम मुक्त नहीं हो सकते थे। कुत्ते बिल्लियां वास्ते सत्संग नहीं जेगा, कोई मंदिर कोई गुरुद्वारा कुत्तियां वास्ते सप्पां वास्ते बनिया हुए। हुण इत्थे एक सप निकल आवे ना, तुसी सारे दौड़ जाओगे। दियोगे परमिशन सप महाराज आओ कट्ठे कट्ठे सत्संग सुनिए? सोचो, मैं एक कुत्ते नूं बिठा लाया था सत्संग वास्ते, तुसी कहोगे सॉरी डॉग्स आर नॉट अलाउड। इसका मतलब ये है कि ये जितने सारे स्थान है जो जो मुक्ति का साधन करा सकते हैं, सिर्फ मनुष्य को हक है। गुरुद्वारे, मंदिर, भक्ति, सिमरन, पाठ पूजा, दान, अच्छा कर्म, सबदी सेवा, सबदी मदद। नदियां ना पिए कभी अपना जल, वृक्ष ना खाएं कभी अपने फल। एक अपने ही बच्चों के लिए जीना तो जानवर भी जी लेता है। मदर टेरेसा एक बच्चे की मां नहीं बनी, लाखों बच्चों की मां बनी। आज घर घर में मदर टेरेसा की फोटो है। आज वैष्णो माँ, आज दुर्गा माँ एक बच्चे की मां नहीं बनी, वो जगत मां बनी। हम सब बोलते हैं हे जगत जननी, हे माँ, हे माँ, सब उसको बोलते हैं माँ। चिंतपूर्णी वाली माता तेरी सदा ही जय होवे, शेरा वाली माता तेरी सदा, आप सब उसको मां बोल रहे हो। गुरुजी बोल रहे थे एक छोटे छोटे दायरे में जीना जानवरों का काम है, पाश में जीना पशु का काम। पाश माना बंधन। पूछ में जीना पशु का काम है। पुछया मैनू मैनू केड़ा पूछदे ने कुछ भी। पूछ, अब जब तेरे को पूछ लगी पड़ी तू पशु है। अब तेरे को बंधन है, पाश है, तो तू पशु है। अब गुरु सबसे पहले तुमको इंसान बनाता है, कहता बंदा ते बन। हम बंदा ही नहीं है। किदा बंदा? संसार वाले दे बंदे वे हो जेड़े तुहाडे गए नहीं। जिन बेटों के लिए मर रहे हो पूछना नहीं है उन्होंने। तैयारी कर लेना अभी से। ये जो तूने रिश्ते बनाए हैं ये तुझे अंत रुलाएंगे। जिनके बैठ के सिमरने फेर रहे हो ना, इनमें से कोई भी तेरा बनने वाला नहीं। और जो तेरा बनेगा, जिस सुख कारण तूने जोड़ी माया, सो सुख हाथ ना आया। जिस कारण सुख अपजे मन में, सो ठाकुर बिसरा। अभी गुरुजी बोल रहे थे तुम्हें मटीरियलिस्टिक पदार्थों से नित्य सुख नहीं मिल सकता। नित्य सुख का मतलब होता है एक दफा आए फिर ना जाए। गाड़ी आप लेते हो 15 दिन तक बहुत अच्छी लगती है, फिर आप कहते हो वो और नवी रही है, नित्य सुख नहीं है ना। मोबाइल आपने लिया, महीना बड़े खुश रहे उस मोबाइल से, फिर आपके लार फिर एक और मोबाइल देख के भी टपकी, हुने बेचदा ओ लल्ला। इसका मतलब नित्य सुख नहीं है ना उसमें। नित्य सुख सिर्फ गुरु में है, नित्य सुख सिर्फ परमात्मा। नित्य सुख का मतलब होता है जो सुख आवे फिर ना जावे। ये परमानेंट सुख नहीं है, ये टेम्परेरी है। इंद्रियों के रस टेम्परेरी है। आपको स्पर्श का सुख है, आपको लगता है मैं उसको स्पर्श कर लूं। कितनी दफा दृष्टांत सुनाते हैं, दो दोस्त थे, एक औरत सामने से निकली, पहले दोस्त ने दूजे दोस्त ने किया, यार जनानी किते अगर मैनू मिल जावे ना, मेरी बन जावे, मैं कोई गुरुद्वारा ना छड्डा जिथे प्रसाद चढ़ा के आवा। दिन रात मेरी कोई तमन्ना ही है मैनू मिल जाए। दूजा कहता यार जिस दिन तेनू मिल जाए ना, मैनू दस दी मैं हर गुरुद्वारे च प्रसाद चढ़ावांगा। कहता यार तू एडा प्यार करदा मैनू। कहता क्योंकि मेरी जनानी ही है, मेरे मगरों लथेगी तेनू चमड़ेगी तो मैं जाके प्रसाद चढ़ावा। ऐसे ही जिसने वो चीज पाई वो मगरों लान दी बेकरार है, तो जिन्हों नहीं मिली वो कहता मैनू मिल जाए मैं बड़ा बेकरार। तभी गुरु जी भी वाणी में बोल रहे थे जिस चीज में तुम्हें सुख दिखता है जाओ मिलो उनसे। भाई तू कोठियां वाला है, तू सुखी है। मेरा मन करना मेरे को कोठी होनी चाहिए। तू कोठियां वाला सुखी, तू गड्डियां वाला सुखी, तू पुत्रा वाला सुखी, तू पद प्रतिष्ठा बैठा, तू एडा बड़ा मिनिस्टर बन के बैठा। कहता मोया मैं बुलेट प्रूफ जैकटा पा के फिरना हर वेले में। कल हम लोग गूगल पे पढ़ रहे थे नेपोलियन, वो कौन था, हिटलर की हम सारी पढ़ रहे थे कहानी। हिटलर की रोटी जब खाता था उसकी रोटी टेस्ट करने के लिए भी बंदे रखे गए थे, क्योंकि उसको हर समय डर लगता था मेरे खाने में पॉइजन है। इतना कामता था, कहते लोगों ने हिटलर की शक्ल ही नहीं देखी थी।
अपने आप को हर समय बंद, डर डर, मुझे गोली कोई मार देगा, मुझे कोई गोली मार देगा। एक लेडी की कल हमने सारी उसकी कहानी पढ़ी, कहती जब हमें हिटलर का खाना आता था, कहती मैं इस चीज के लिए थी कि उसका खाना खाना है मैंने। कहती हर रोज हम मरते थे, वो खाना खाने के 1 घंटे तक हमें लगता था कहीं जहर ना हो, कहीं जहर ना हो। और कहती थी जब 1 घंटे के बाद भी हम ठीक रहते थे, कहती मैं 1 घंटा चीखे मार मार के रोती थी, परमात्मा आज का दिन होर मिल गया। कितने टॉर्चर होते हो तुम। ऐसा जीवन जीते हैं हम, आनंद वाला जीवन जीन आया सी, टॉर्चर हो गया। कंस रावण की बात चलती, पत्ते भी हिलते थे तो उनका दिल कांपता था, क्योंकि जो गलत कर्म करता है उसको कभी अंदर चैन नहीं आता। लेकिन उसको इतनी सुजागी नहीं होती, क्योंकि गुरु जो गुफा में कर दे रोशनी। हम लोगों को डर लगता था, हमें पता ही नहीं था हमें डर क्यों लगता है। आज पता चला क्योंकि तू रब दियां चीजां नू अपना बना के बैठी सी, इस करके तेनू डर लगदा है। आज क्यों नहीं लगदा? रब दियां चीजां रब नू सौंप दित्तियां। ए मेरे बच्चे नहीं गए प्रभु, मैं क्यों सोचा इन्हां दा? आज क्यों नहीं डर लगदा? जिथे मर्जी रहन, हौसला च रहन, दिल्ली रहन, जिथे मर्जी, वरना हर वेले कंबदे ही रहना। हाय ठीक ने, हाय ठीक ने, हाय फोन, हाय कैसे, हाय खाया, हाय पिया, हाय सोए, क्योंकि परमात्मा की चीजों को अपना बनाया। और जो किसी की ठगी करेगा उसको डर तो लगे। जिसकी वस्त तिस आगे राखे, जिदियां चीजां आगियां ना शराफत नाल हुने रख दे, प्रभ की आज्ञा माने माथे। मैं परमात्मा तेरे हुक्म नू सिर मत्थे स्वीकार करना, जड़ा ओदे हुक्म नू स्वीकार कर ले उसते चौगुण करे निहाल। कहना परमात्मा भी वारी वारी जांदा है, मेरे बच्चे ने कुछ किया ही नहीं मैनू। आज आपका बच्चा आप जो करो, ओदे वास्ते फटियां बनाना लियाओ, अच्छा मम्मी पा लेना, जो टुट्टी जुत्ती पा लै, अच्छा पा लेना, ए तेन 5 रुपए देने, कोई गल नहीं मम्मा, तुसी दसो तुसी ओनू कितना प्यार करो। ते एक तुहाडा बच्चा ए की है, ए की बनाया जे, ए की कीता जे, तुसी कितना चिड़ोगे उस बच्चे तो। एज अ मदर फादर सोचो, तुसी अपने बच्चे लिए इन्ना करो, तुहाडा बच्चा हसे ही ना। तुसी को 10 मर गया, मैं कमा कमा के, तेरे मुंह ते स्माइल ही नहीं आंदी। परमात्मा ने आपके लिए क्या नहीं किया, तुहाडे मुंह ते स्माइल ही नहीं आंदी। 1-2 कहानियां लैके हाय मेरे बच्चे, हाय मेरा आदमी, इत्थे ही मिले, इत्थे ही मर जाना उन्होंने, यही मिले यही छूटेंगे वो। जो चीज तेरे साथ नहीं बनी है, जिस ठाकुर से ना ही चारा, जो चीज तेरे जाल जानी संग सहाई, जिन्ने तेरे नाल जाना सो आवे ना चीत, जो बहराई तास्यो भी, जड़े तेरे वैरी ने उन्होंने प्रीता पा के बैठा। ये सच्चे गुरु की जरूरत है। गुरु जी कल भी वाणी में बोल रहे थे, संत वो जो तुझे झंझोड़ दे, संत वो जो तुझे संतुलन, संतुलन माना एक बैलेंस्ड लाइफ, सुख में दुख में समान, लाभ में हानि में। अरे लाभ हो गया तो तब भी कह देता परमात्मा किसी और नू दे दे, हानि वैसे कहता है रब मेरे दुश्मन नू भेज दे। क्यों? जन्म हुआ तो इतने बैंड बाजे बजा लिए, मृत्यु हुई तो छातियां पिटनियां शुरू कर दिया, क्यों परमात्मा दियां चीजां आईयां सी, खुश होके लेतियां सी, शुक्राना करके वापस कर दिंदा। कितने सुंदर उस दिन मनीष भैया बात बता रहे थे कि वो मदुराई जो जगह है, वहां पे जब बच्चा पैदा होता है तो वो खुश नहीं होते, रोते हैं, हाय परमात्मा तो बिछड़ के आया, खुश होने की केड़ी लोड़ है। और जब वो मर के जाता है तो ढोल बजाते हैं, कहते चलो शुक्र है हुण अपने परमात्मा नू मिलन वास्ते चल रहा है। एक्चुअल समझदारी यही है। तभी कबीर ने बोला, जब हम इस आए जगत में तो जग हंसे और हम रोए। कहता अब ऐसी करनी कर चलो, हम हंसते हुए जाएं और जग रोए। बंदा बड़ा वधिया से किन्नियां नू सच विच खड़ा कर गया, किन्नियां नू डिप्रैशना चो बाहर कढ़ गया, किन्नियां नू जीवन की सही दिशा दिखा गया। असीं ते अपने बच्चों नू भी गलत दिशा दिखा रहे हैं। बच्चे पैसे कमाओ, पैसे पैसे, कभी उन्होंने यह भी समझाओ बेटा भगती भी करो, सच वाल भी जाओ, कभी सत्संग भी सुनिया करो। आर्ट ऑफ लिविंग की क्लास लेनी बहुत जरूरी है। जीना ही कहाँ आता है? आजकल के बच्चे भी सिर्फ एक कंपटीशन ही लड़ रहे हैं। 90%, 95% एमएनसियां, इतना लाख पैकेज और डिप्रेशन। सबसे ज्यादा हाई रेट सुसाइड का बेंगलोर में है, वो भी यंगस्टर्स का। प्रेशर बर्दाश्त नहीं हो रहा बच्चों से। फ्रेंड मन क्या दिखाता, तू मार ही ले अपने आप की करना। ये मानुषा चोला फिर ना होगा दोबारा। अभी भी मिला है
इसकी कदर करो। है मिली मानुष्य जन्म की देही, इसकी कदर न जानने कोई। इसकी कदर करा देता है गुरु। संतुलन, बैलेंस्ड लाइफ, सुख में दुख में समान, लाभ में हानि में समान, जन्म में मृत्यु में समान। गुरु गोबिंद सिंह जी बच्चे शहीद हुए, आसमान में तक के हाथ जोड़ के अखा चो आंसू शुकराना कर रहे हैं। दया सिंह कहंदा शायद अज बच्चियां दे मरण दा अफसोस। ते की कहंदे पे सच्चे पातशाह जो तू दिते उदों भी शुकराना, जे अज तू लले ते डबल शुकराना। तेरिया अमानता तेनू वापस करन लग्या मेरे अंदर हलचल नहीं, शिकायत नहीं। गुरु तो हमें इस लेवल की तैयारी करवा रहा है। पीछे मत कहना आपने तो ऐसा सुनाया ही नहीं था। मैं तो रोज तुझे सुना रहा हूं, प्रश्न 4-5 ही आने हैं, बीमारी, निंदा, घाटा, मृत्यु, यही 4-5 प्रश्न सबकी जिंदगी के। और डर क्यों लग रहा है? क्योंकि ठगो उन चीजों को अपना बना के बैठे। जिन्हें जिसकी वस्त तिस आगे रखे, जिसने उसकी चीजें सौंप दी, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। जब मेरिया हगियां ही नहीं तो फिर मैं कद ली डरा। निर्भो होए बजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान। तो सतगुरु कौन? जो आपको निर्भव बना दे, आपके डर खत्म करे। और डर है भरम के आधार, क्योंकि आपको भरम हो गया रस्सी में सांप है, तभी आप डर गए। अब जब प्रकाश किया, आपको दिखाया अरे ये तो सांप है ही नहीं, ये तो रस्सी है, तो आप हाँ एवं डर रहे। अब जब आपको गुरु ने कहा तेरे है ही नहीं, तू क्यों सोच रही है उनकी? तेरी सोच करे करतार, तू क्यों सोच? सोच सोच के आप देख रहे हो आप अपनी एनर्जीज खत्म कर रहे हो। आपकी सांसें वेस्ट हो रही हैं, आपका समय वेस्ट हो रहा है, आपकी शक्तियां वेस्ट हो रही। समय, शक्ति और श्वासें, इन तीनों की कदर करो स्वयं में आने के लिए। ये तीनों स हैं, समय, श्वास, शक्ति। स्वयं में आने के लिए इन तीनों की सेविंग, पैसे आदि सेविंग कर दे हो ना, समय की सेविंग करो। समय माना समय कहाँ लगा रहे हो? बचा तो सकते नहीं, श्वासों को तो रोक नहीं सकते, पर ये श्वासें आप लगा कहाँ रहे हो? कबीर ने बोला मिले संत तो कुछ कहिए सुनिए, मिले असंत तो मुष्ट कर रही है। चुप रहो जाओ, कदी बहस ना करो, कदी किसी ने समझाने दी को अगला समर्पण करे तो समझाओ। आज हम लोग आपको समझा रहे क्योंकि आप आए हो, हम आपके घरों में नहीं समझाने आ रहे। आज आप आना बंद कर दो, मैं थोड़ी बैल करके थोड़ा तुहानू समझाना वन। ऐसे कोई अगर आपसे समझने को तैयार हो तो समझाना। ये हीरे मोती हैं, सबके आगे मत खोलना, बेकदरी ना कराना अपने हीरिया दी। ये गहने हैं बड़े अनमोल, अपने गहने किवें छुपा छुपा के रख दो, नोट छुपा छुपा के रख दो, हरी धन नू भी छुपा छुपा के रखना, ठीक? और बताओ क्या? इनको तोड़ना मत, इनको टच भी ना करना, सिर्फ देखो। संसार में हर घटना को देखो, बीत जाएगी, बीत जाएगी, रुकने के लिए नहीं आई। तुम उसको अपनी यादाश्त में रोक लेते हो, हाय वो तो घट गई कदों दी, तू हुण तक ओदी रिपीटेशन ही मारी जाना पे। तो देखने की चीज है टच मत करना, तोड़ना मत, किसी चीज को मेरा मत। पासिंग शो, मत डरो। जब मेरा सतगुरु है मेरे साथ, फिर जो हो भला सो हो। दुनिया का ना हो भले साथ, जिसे साथ गुरु का। आज दुनिया ने ठुकराया तो गुरु ने अपनाया। उस समय कितनी शिकायत निकलदियां सी कि इन्हां लोगों ने क्यों ठुकराया मैनू, मैं तो इन्हां तो बड़ियां उम्मीदां लाइयां होईयां सी। जी आज दुनिया ने निंदिया, दुनिया निंदे ते नानक चिंदे, नानक ने गले नाल लगा लिया। फिर जिसको दुनिया ठुकराती है उसको गुरु गले लगाता। तो जड़िया जो तेनू मारन मुखियां, आज उन्हां दे पैर चुम्मन ते दिल करदा जे कि अगर तुम लोगों ने रिजेक्ट ना किया होता तो गुरु ने सिलेक्ट ना किया होता। तो इसीलिए जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। बस ज्ञानी ने एक महामंत्र पक्का कर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे गुरुजी बोलते थे तुम्हारे मुंह के ऊपर हमेशा एक शब्द होना चाहिए, बहुत बढ़िया, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। पिक्चर देखी थी हमने 3 इडियट्स, उसका बच्चा मर जाता है गर्भ के अंदर, वो तो भी कहता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, बच्चा ही जिंदा हो जाता है। गुरुजी बोलते थे तुम एक महामंत्र पक्का कर लो, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब ठीक है, सब ठीक है, कुछ गलत हो ही नहीं रहा।
बच्चा ऐसा कर रहा है, पत्नी ऐसा कर रही है, पार्टनर ऐसा कर रहा है, बाप ऐसा कर रहा है। अरे सब हुक्म में चल रहे हैं तुझे इस तरफ लाने के लिए। उनकी ठोकरें तुझे ठीक करनी बना रही, ठाकुर बना रही। संसार की ठोकरें अगर हम गुरु के पास ना आते तो हम ठीक कर बन जाते। पत्थर इन्हों ने अन्नियां चोटा मारी, पत्थर हो गया। पर आज गुरु ने ठोकर मारी तो ठाकुर बना दिए। तो ठीकर बनना चाहते हो, ठाकुर बनना चाहते हो, फैसला तुम्हारा। का पैरामीटर यही है कि चाहे ये कितना भी खेल खेल रही है फिर भी आप सत्संग आए। इसका यही पैरामीटर। गुरुजी बोलते होते थे, गुरु वो तेरा मन और बुद्धि कितना भी शोर पावे, मैं नहीं जाना है कोल, रोज की करना जाके है कोल, मैंने हिप्नोटाइज करते पे ने, मैं दीवाना हो जाना पे इन्हों का, इन्हों के पीछे तू ही जाना पे। कितना भी मन और बुद्धि शोर मचाए ना तो भी तेरे गुरु तेरे अंदर तक पहुंच जाए। ये इसका पैरामीटर है आपके विश्वास कि कितने भी हालात कैसे भी हैं, चाहे घर से कितनी बातें भी सुन रहे हो तो भी यहाँ आ रहे हो। ये विश्वास की कसौटी है आपकी। और धीरे धीरे करके गूंगा, कबीर से पूछा गया कि गुरु का अंदर बैठ जाना क्या लक्षण आते हैं। कहते गूंगा बावरा, गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान। बातें सुन के भी आपको लग रहा है बोली जान दो ना, मैनू कोई असर नहीं पैंदा। बहरा हुआ कान, पिंगला बया पाम से, जो संसार में अब दौड़ थी अब नहीं रही। जो सतगुरु मारे बान, सतगुरु का बान लग चुका हुआ है, तभी आप गूंगे हो गए हो। गूंगा माना जो हर समय बैठ के अपनी मैं का व्याख्यान करते थे, मैं ये करूंगा, मैंने ये किया। गूंगा बोलने से पहले अब डर लग रहा है, तू मैं करने लगा, फिर ये गूंगे हो गया। अरे ये क्या हो गया? तो आपको क्यों, आप घर में आते हो चुप रहते हो, कुछ बोलते नहीं हो, दखलंदाजी नहीं करते हो। मतलब धीरे धीरे करके ये भैया कोई एक दिन में चमत्कार नहीं होना। बीपी भी 220 तो सीधा 120 नहीं लिया जा सकता। हुल्ली 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 100 गलतियों से 90 गलतियां, 90 से 80, 80 से 70, 70 से 60। अगर आप बोलो एक ही दिन में सब हो जाए तो ये मजाक नहीं। मन के ऊपर आसन लगाना कोई मजाक नहीं। अर्जुन भी भगवान को बोल रहा है कि भगवान वायु से भी ज्यादा तेज है मन। कहता हाँ अर्जुन मानता हूं मैं कि मन का वेग बहुत तेज है, बहुत सोचता है, बहुत फ्यूचर प्लानिंग करता है, पुरानी बातें लाता है। पागल प्रोफेसर नहीं होता, जैसे पागलों वाली बातें करता है जिनका सिर मुंह भी नहीं होता, बहुत बातें करता है। कहता मानता हूं अर्जुन, पर ये वश हो सकता है। कहता भगवान कैसे? नित्य अभ्यास, रोज रोज आना पड़ेगा, रोज प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, नित्य अभ्यास। कोई बाजू डेड होती, पैरालाइज हो जाता है बंदा, डॉक्टर कहता मैं चला देंगा आएगा पासा, पर मालिश बहुत करनी पैनी चाहिए, फिजियोथेरेपी, सेके, अंदर रेस पानियां पहन गया तो फिर देख लो मारे होया पासा भी डॉक्टर चला देना। तो ऐसे चाहे हम अपाहिज थे, अपाहिज माना सहारे लेके चलते थे। पत्नी बिना कैसे जीऊंगा, बच्चों के बिना, धन के बिना, भाई के बिना, मेरे माँ बाप, क्या करूं? अपाहिज थे आप। बाहर से नहीं थे अपाहिज, पर अंदर से तो अपाहिज ही थे। आपके गुरु ने आपको अपाहिज ही छुड़ा के आधारित अपने पे की। नहीं, अब मुझे सिर्फ एक तेरा सहारा काफी। जब मैंने एक तेरा सहारा मिल जावे ता फिर मैं दुनिया दी परवाह नहीं करता। तो ऐसे धीरे धीरे करके ये विश्वास, ये भैया जैसे बीज डाला, बीज एक ही दिन में पेड़ थोड़ा बन जाए। धीरे धीरे करके पुंगरित होएगा, जड़ निकलेगी, पत्ते निकलेंगे, कोपला निकलेंगिया, फिर और वड्डा, होर वड्डा, होर वड्डा, फिर फूल निकलेंगे, फिर कहीं जाके पेड़ बनेगा, फिर फल निकले। तो यहाँ भी ग्रेजुअल प्रोसेस है, रातों रात कोई चमत्कार नहीं हो सकता। आते 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 आप पहला दिन चेक करो अपना, वो फ्रॉम द फर्स्ट डे जर्नी अपनी चेक करो, जिस दिन आपने पहला सत्संग लिया, और आज देखो। फिर आप अपने आप इस पैरामीटर के अनुसार अपने आप को नंबर दे लोगे कि कितना, क्या तेरी कृपाएं मुझ पर बरसी, मैं काउंट ही नहीं कर सकता। चेंज हो गया एकदम ना? और सुनाना पड़ेगा जी, ए मनदा ही नहीं, एनु मनान लई गुरु नू बड़ा दम लगाना पैंदा है। तेरी परमानेंट अनंत होना और आपके हाथ में है। और क्या बोलती, रस्सियां हैं, इसलिए दूसरों को ब्लेम नहीं करो, पहले अपने रस चेक करो। मैं क्यों रस लेता हूँ बार बार कुछ बनने का? सियाना हूं, ये भी तो रस है। समझाऊं सबको,
ये भी तो एक रस है। सलाह कराने जाऊं तो पार्टियों में, ये भी तो एक रस है। प्रधान बने फिरते हो हर जगह, तुम्हारे शब्दों की कोई वैल्यू भी नहीं करता। और कौरवों के साथ भीष्म पितामह भी खड़ा है जो बहुत मजबूत है। कर्ण खड़ा है जिसको कोई मार ही नहीं सकता, कुंडल और उसके साथ पैदा हुआ था ये। द्रोणाचार्य पांडवों उसके कौरवों के साथ खड़ा, सारे जने तो कौरवों के साथ खड़े थे, पांडव तो कल्ले कृष्ण को लेके खड़े थे। तो चाहे आज मन दिखाए कि सारी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी है, एक मैं कल्ला गुरु का सहारा लेके चलूं, तू जीत जाएगा। 18 दिन में भगवान ने युद्ध खत्म करवा दिया, क्योंकि भगवान साथ। पर अर्जुन बड़ा समझदार था, जब भगवान ने कहा चुन, एक तरफ मेरी सेना एक तरफ मैं, कहता भगवान आप जी नहीं हत्था, मैं करांगा कुछ भी नहीं, मैं सीनते भी नहीं आवांगा, आप मेरा वो पकड़ लोगे, मेरा संभाल लोगे रथ, रथ संभाल ले, फिर ठीक है। चारों का रस नहीं लेते हो। उसकी विधवा औरत की एग्जाम्पल दी। अब उसकी इंद्री ने तो पति नहीं देखा ना, वो तो मर चुका 10 साल पहले, पर अभी भी उसको याद कर करके रस ले रही। उसके साथ मैंने ये मूवमेंट बिताए थे, वो मूवमेंट बिताए थे, ऐसा होता था, क्यों रस ले रहे हो? भूल जा, जो बीत गया, आज में रहो। तो जरूरी नहीं कोई चीज आप इंद्रियों से देख के ही रस लिया आपने, कई दफा आप अपने विचारों से भी रस लेते रहते, उस चीज का विचार ही करते रहते हो। और क्या विचार कमजोरी क्यों महसूस करते हो भाई? ऐसे कैसे हो सकता है कि नहीं मार सकते आप? कैसा खिला रहे हो आप? उनके गुरु तो हो ना, एक माँ बाप को गुरु तो बनाया जाता है ना। उगत रहे, गलत कमाई खिलाओगे। वाल्मीकि डाकू को भी तो यही बात बोली गई थी कि तू डाके मार मार के जो बच्चों को कम खिला रहा है, तो ये तो तेरे बच्चे भी गलत हो जाएंगे और तेरे को भी अपना भुगतान करना पड़ेगा। आज आप देखो गुरु नानक देव जी ने मलक भागो दियां पूड़ियां क्यों नहीं खादियां? भाई लालो दे घर जाके कोदरे दी रोटी क्यों खादी? उसकी पूड़ियों से खून निकाल दिया था उन्होंने। कहते मैं नहीं खाऊंगा इस साल। तो संत हर एक के घर का नहीं खाता, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। तो ऐसे ये चीजें तो उनके कर्मों के साथ रिलेटेड नहीं है, पर आगे उनका मन, उनकी थिंकिंग ऐसी हो जाएगी। कर्म तो हर एक को अपने अपने काटने, वो आप उनके कर्मों का हिसाब किताब नहीं हिसाब कर सकते, लेकिन हाँ आप उनका मन कैसा बना रहे हो, क्योंकि जैसा अन्न होगा वैसा मन। तभी तो कलयुग विच गुरु नानक ने मंत्र दिता, 10 9 दी किरत करो, वंड छको ते नाम जपो। फिर एक गृहस्थी ने प्रश्न पूछा, भाई ठगियां तो करनियां पैंदियां, भाई हम कहते हैं मैं सिर्फ 20 रुपए प्रॉफिट बच रहा हो, 2000 प्रॉफिट बच रहा होता है। गाहक को तो हर दुकानदार झूठ बोलता है। फिर गुरु अर्जन देव जी ने क्या, दसवंध कड्डो, भाई जितनी कमाई करते हो उसका 10वां हिस्सा, अगर गलत तरीके से कमाया तो उसका 10वां हिस्सा फिर किसी अच्छे कार्य में डोनेट करो, ताकि वो कमाई। फिर श्वासों की भी दसवंध बोली, भाई 24 घंटे हैं तो इसकी दसवंध 2 घंटे 40 मिनट बनती है, वो भी परमात्मा को दो। बाकी ये कि आपके कर्मों का हिसाब किताब उनको कोई नहीं करना पड़ता, उनकी अपनी प्रारब्ध है, वो जैसी उनकी प्रारब्ध है वैसा हो जाता है। आपकी आप उनको आगे देखो, वो कोरे कागज हैं, पुराना भुगतान करना, नया लिखना भी तो है। अब आप उनके ऊपर नया क्या लिख रहे हो, ये आपके हाथ में। अगर आप उनको अच्छी परवरिश दोगे, अच्छे संस्कार दोगे, तो नेचुरली नया ही लिखा जाएगा। अच्छा, माता मदालसा ने अपने बच्चों को लोरी में यही बात सुनाई, तू शुद्धम है, तू बुद्धम है, तू निरंजन है। जैसी आपने लोरी दी, तभी तो संत कहते थे वाहिगुरु वाहिगुरु करके तुम सारा बच्चों को दूध पिलाओ, बच्चों की परवरिश करो। मैं करके हम लोग की फ्रेंड थी, वो अपने बच्चे को हमेशा एक ही बात सिखाती थी, वाहिगुरु जी इज माई बेस्ट फ्रेंड, आई लव यू वाहिगुरु जी। और हमेशा बोलती थी मम्मी पापा सब झूठ है, सिर्फ वाहिगुरु जी सच है। उसका बच्चा 14 साल का हो गया, कल्ला रहता, उसको बोलो तेरे को डर लगता है, कहता नो आंटी, वाहिगुरु जी इज माई बेस्ट फ्रेंड, वाहिगुरु जी इज ऑलवेज विद मी। आप उनको अपना आधार दोगे, पंगु बना दोगे, और कहीं आप उनको परमात्मा का आधार देके सेल्फ डिपेंडेंट बना दोगे। और वेल सब बहुत बढ़िया, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो आगे भी होगा अच्छा ही होगा। और कहाँ जा रहा है? अरे यहाँ थे वैलियां गलना बैठ के अपना टाइम वेस्ट कर ला, इससे अच्छा कोई भजन क्यों ना सुन लूं, कोई वाणी क्यों ना सुन लूं, कोई ऐसा